हेलो, बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग आज 5-6 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो पहले कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि अगर हमारे तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो है ABCD एक वर्ग है, A B C और ये D। इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लिया गया, फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिया गया। इस प्रकार से एक चाप खींच लिया गया। अब यहाँ पर यदि जो हमसे पूछ लिया जाए कि ये जो साइडेड पार्ट बना, इसका एरिया क्या होगा। ये जो साइडेड पार्ट निकाला यानी कि पूछ लेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट क्या होगा, तो इसका जो एरिया होता है वह होता है, देखो, A² अपॉन 12 इंटू 4 पाई प्लस 3√3 होता है। 3√3 होता है। अब बात आती है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि आखिर क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको हम सोल्व करते हैं कि ये आखिर होता क्यों है ऐसा। ये है ABCD एक वर्ग, A B C और ये D। इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। इस प्रकार से चाप खींच लेते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं और हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ये जो दोनों जो है, मतलब कि दोनों आर्क जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उसको मान लेते हैं कि P बिंदु पर काटा है। और ये जो है ABCD एक वर्ग है तो इसका तो भुजा है A। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है। पहले इसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिया, ये हो गया। चलो हम ये बढ़िया से नहीं बनाए, फिर से हम बनाते हैं इसको। ये है ABCD एक वर्ग, A B C और ये D। इसको यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लिया, फिर इसको यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लिया। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा उसको मान लेते हैं कि P बिंदु पर काटा, ठीक। P बिंदु पर काटा एक दूसरे को। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं।
समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। मतलब कि यहाँ तो जो है समबाहु त्रिभुज बनाना निश्चित है, बनेगा ही बनेगा। तो ये तो एबीसीडी एक बार है जिसका जो भुजा है ए है, ठीक। तो देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, ये भी ए। अब यहाँ पर देख लो कि दोनों जो है मतलब कि ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले इस सेक्टर का एरिया, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से ये सेक्टर है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? ये सेक्टर, ये जो सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका जो एरिया होगा पाई आर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना है 60 है, तो 60 हो जाएगा। ये तो हो गया ये पूरा इसका एरिया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो लीफ है ये तो अभी यहाँ पर बच रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल हमको निकाल के जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो जोड़ देते हैं। अब इसका लीफ का एरिया कैसे निकलेगा? लीफ का एरिया कैसे निकलेगा? तो ये जो लीफ है इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो देखो क्या करेंगे कि पहले इस वही सेक्टर जो है, यही सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर, और पाई स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 हो जाएगा, 60 होगा। और माइनस कर देंगे हम किसका एरिया? इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी का, मतलब कि ए पी बी का एरिया माइनस कर देंगे, तो इस लीफ का क्षेत्रफल आ जाएगा √3y4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 6 टाइम पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 6 टाइम कट जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर 12 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 12 जो है एलसीएम लेते हैं। 4 टाइम कट जाएगा, 4 टाइम यानी कि 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 3√3 ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट कर देते हैं यानी कि अलग अलग करते हैं। तो चलो 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 12, तो 3 टाइम कट जाएगा और ये 4 टाइम कट जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा। फोर टाइम कटेगा। चलो हम इसको इतना नहीं करते हैं, और इसको हम यहीं पर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर वाई 12 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से बच जाएगा 4 पाई माइनस 3√3 बच जाएगा आंसर। ये हो गया इसका आंसर। ये जो पूरा जो इसका ये जो भाग बना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल हो गया इतना। तो ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है, ठीक, ABC और ये D, इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिया गया।
इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिया गया। अब ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये जो क्षेत्र है, ये अगर इसको साइडेड कर देगा इस बार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम इसका भी क्षेत्रफल अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर उसका क्षेत्रफल होता क्या है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू।